मोदी का कहना है स्किल इंडिया का मतलब है किल इंडिया। ओनली युवा को किल करना, मेहनत कराना और उनका खून चूसना। हमारी मांग है जिस तरह से पुराने नियम से हमारा पूरे समायोजन हो जाता था, यही हमारा नियम प्रक्रिया लागू करें। आवेदन के शांतिपूर्व हम कर भी रहे हैं। अगर हम शांतिपूर्व कर रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि हम उग्र नहीं हो सकते। मोदी साहब बोल रहे हैं कि बुलेट ट्रेन, वंदे भारत जैसा ट्रेन, अगर उसको चढ़ने के लिए जो पैसा की जरूरत हम लोगों के पास है तो नहीं, हम लोग बेरोजगार हैं। बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार कुछ नहीं, रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमला है सर। रेल मंत्री भी नहीं कह सकते, रेल मंत्री एक तरह के जो सिर्फ अपना काम दिखाते हैं, हमने ये गाड़ी चलाई, ये नहीं चलाई, ये नहीं दिखाते एक्सीडेंट से कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग नहीं मर रहे। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम मिन्नांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ हमारे पीछे तमाम रेलवे के छात्र हैं जो यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं अपनी मांगों के लेकर। चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या नाराजगी हो गई कि आज ये जंतर मंतर पे आकर अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है सर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम लोग हेलो, अच्छा इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल कुमार है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। अनमोल, क्या हुआ यहाँ पे प्रदर्शन करने आए, क्या हो गया आप? सर हम सब डबल स्किल अप्रेंटिस हैं। हमने पहले 2 साल का ITI किया, 1 साल का रेलवे में अप्रेंटिस कर रखा है। तो जब लालू जी थे या ममता बनर्जी थी, वो GM पावर से हमें नौकरी देते थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते थे। लेकिन जब से ये मोदी की सरकार आई है, या रेल मंत्री भी नहीं कह सकते, रेल मंत्री एक तरह के जो सिर्फ अपना काम दिखाते हैं, हमने ये गाड़ी चलाई, ये नहीं चलाई, ये नहीं दिखाते एक्सीडेंट से कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग नहीं मर रहे। स्टाफ की कमी से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो 1.5 लाख के आसपास सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी खाली पड़ी है, 85,000 अप्रेंटिस हैं जो बेरोजगार बैठे हैं कई सालों से, लेकिन ये जॉब नहीं दे रही रेलवे। कब से ये मामला पेंडिंग है? ये सर अगर टोटल पीछे से देखा जाए तो 98 से है, लेकिन फिर भी 2016 से लेकर टिल आज तक ये सारे बेरोजगार हैं अप्रेंटिस। कहाँ से यहाँ पे आपके साथी आए हैं? आपके पंजाब से आए हैं, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, ऑल इंडिया से आए हैं सर। हमें लगता है कि आप लोग पहले भी प्रदर्शन करते आए हैं, क्या हुआ? सर कोई हमें सिर्फ जुमला दिया जाता है, हम आपका समाधान करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। 20% का आरक्षण दे दिया है, वो भी 5 साल के बाद वैकेंसी निकली है, उसमें भी कोई बच्चा नहीं भर्ती कर रहे। तो आप यहाँ पे, आप थोड़ा सा इधर आइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम छात्र, इनका कहना है कि भारत के अलग अलग कोने से यहाँ पे लोग आए हैं। क्या नाम है सर आपका? कोई बात नहीं, इधर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सतगुरु सिंह। यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? GM पावर के थ्रू। क्या वो डिफाइन करेंगे थोड़ा सा? ITI करके हमने अप्रेंटिसशिप की है ना, उसके थ्रू हमने OTS लागू करना है। GM पावर चाहिए हमें, इसलिए आए हैं ताकि हमें GM पावर लागू हो। इसके पहले भी आप लोग प्रदर्शन किए हैं? पहला भी की है, अब तो पहली बार आए हैं। इसको पहला मुंडे आए सीगे। क्या हुआ, पहले प्रदर्शन किए तो कुछ हुआ? प्रदर्शन किया था GM पावर के थ्रू, हमने वन टाइम सेटलमेंट चाहिए। कहाँ से आए आप? पंजाब से। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी मेरठ से आया हूँ। मेरा नाम है नीरज कुमार। हमारा जो पहले जो रेलवे में हम ट्रेनिंग करते थे, उसका समायोजन हो जाता था। सरकार जब अपनी ये सरकार आई, तब से उन्होंने परमानेंट का बंद कर दिया। पहले जो हमारा स्किल इंडिया के तहत जो अब सरकार कह रही है, हमारा पहले 100% मिलता था रेलवे अप्रेंटिस करने में, और सरकार हमें 20% दे रही है। जो हमें 100% मिलता है, 20% का करेंगे क्या फिर? हमें ये इसके 100% से घटाकर 20% कर दिया। तो हमारी मांग है जिस तरह से पुराने नियम से हमारा पूरे समायोजन हो जाता था, यही हमारा नियम प्रक्रिया लागू करे। जो पहले था उसी की मांग कर रहे हैं? उसी की मांग कर रहे हैं। सबसे मांग कर रहे हैं आप लोग? ये मांग कर रहे हैं 2014 से फिलहाल चल रही है। 2014 तक भर्ती हुआ है, भर्ती प्रक्रिया जब से भाजपा की सरकार आई तब से भर्ती नहीं हुई? नहीं भर्ती है। हाँ जी, भारत जनता सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से हम लोग इस मांग को कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? अमेठी से हैं, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से आए। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र, पूर्व संसदीय क्षेत्र। तो अभी हम लोग अप्रेंटिस लोग जो धरना दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अप्रेंटिस के बीच में बेरोजगारी पैदा हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले रही है। 1 साल हम लोग को अप्रेंटिस करा करके 8,500 सैलरी दे करके 1 साल बाद हमको मतलब हटा देती है। अब जो इसके बिहार पे बेरोजगारी पैदा हुई है, इसकी जिम्मेदारी ना तो सरकार ले रही है, ना सरकार का कोई मंत्री लेने के लिए तैयार है। तो हम लोग इतने लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं सुननी जा रही है, कौन है जिम्मेदार? सीधे से सरकार जिम्मेदार है।
स्किल इंडिया के नाम पे हम लोगों का खून चूसा जा रहा है एक तरीके से, मेहनत करके, और 7,000 रुपए में अप्रेंटिस कराती सरकार, और वही काम मतलब कि रेलवे का सरकारी कर्मचारी 1 लाख पा रहा है, वो 1 घंटे काम नहीं करता है, और हम लोग 1 साल के लिए वहां जाते हैं स्किल के लिए, लेबर का काम कराया जाता है। बल्कि हमने खुद किया, कानपुर में CNB सेंट्रल पे हमने स्क्रैप उठाया है, जेई ने हमसे स्क्रैप उठाया है, बल्कि स्किल इंडिया में सिखाया कुछ नहीं सिखाया था, ओनली धोखा है, कुछ नहीं, खून चूसना एक तरीके का। अच्छा, हम आए दिन देखते हैं रेलवे की घटनाएं, आप लोग भली भांति परिचित होंगे, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए, और फिर भी एक तरफ सरकार बोलती है कि बढ़ेगा युवा, बढ़ेगा भारत। तो आप लोग, हाँ, 1 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, काम बहुत है और सरकारी कर्मचारी है नहीं, तो अप्रेंटिस की भर्ती निकाल के उनका यूज करते हैं, 1 साल काम कराए भगा देते हैं, कोई मतलब नहीं। तो ये मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं, पहले भी 2014 से हम लोग यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, 14 से लेकर अभी तो कुछ नहीं हुआ। किया। मोदी का कहना है स्किल इंडिया का मतलब है किल इंडिया, ओनली युवा को किल करना, मेहनत कराना और उनका खून चूसना। किया, बेरोजगार किया मोदी ठीक है, शोषण किया, 1 साल काम ठीक है जी, उसने सबके हक खा लिए, रोटी खा लिया, ये किया मोदी ने। मोदी की देन अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं भाई जी। गरीबों का बोल रहे स्किल इंडिया के नाम पे शोषण क्या कर रहे हैं, वो लेबर बना के छोड़ रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान को लेबर बना के छोड़ दिया, ठीक है जी। अब आप देखिए, हमने अप्रेंटिस की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में, वहां क्या बनते हैं, रेल के डब्बे, उसको बाहर कहीं डब्बे बनते हैं, तो बाहर हमारा प्रशिक्षण क्या है, एक्सपीरियंस जीरो, क्या बोलेंगे, डब्बे बनाने हैं, ठीक है जी। जितना जो ड्रिल चलाना, मतलब बेसिक जानकारी टेक्निकल, वो तो हिंदुस्तान के आजकल हर घर में मिल रहा है। ये नहीं घर में माँ बाप ही सबसे बड़े टीचर होते हैं, वही आधा काम सिखा देते हैं। यहाँ पे क्या प्रशिक्षण मिला हमें, जब दिया पुराने टाइम में नौकरी मिलती थी, अब क्या है, कोई यहाँ पे मोदी को सिर्फ इतना दिख रहा है कि प्राइवेट कर रहा है, निजीकरण का नाम देके प्राइवेट कर रहा है और कमीशन बढ़ रही है। इंडिया एक तरीके का झांसा है युवाओं को बर्बाद करने का। DRDO है, रेल है, HUL है, और उसके आपके बाद ये सरकार के हर विभाग में जितने भी विभाग में अप्रेंटिस कराती है, अप्रेंटिस करा के बस छोड़ देना है। जैसे गाय को दूध दूलिया, जब उसपे कुछ नहीं, उसको भगा देना, वही जैसे यूपी में कहावत चल रही है। अब जो रेल मंत्री हैं, जैसे उन्होंने भी बताया, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, ठीक है, वो उनको छोटे हादसे बता रहे हैं। ये हादसे होते क्यों, क्योंकि भाई जी ठेकेदारी काम है। अब 8,000 वाला बंदा जिम्मेदारी क्या देखेगा, उसको तो अपना काम पूरा करना है, उसको होता है कि मैं काम पूरा करूं, घर पे जाऊं। जिम्मेदार बंदा सरकारी होता है तो उसको जिम्मेदारी होती है, उसको पता मेरा पूरा भविष्य इसी पे निर्भर करता है, कल को कोई दुर्घटना होगी उसकी जवाबदेही है। 8,000 वाला बंदा बोलेगा यहाँ छोड़ दूंगा, कहीं और कर लूंगा मैं, उसको क्या जरूरत पड़ी है। रेल मंत्री को ये दिख रहा है दुर्घटना हो रही है, उनका कहना है कि सरकारी आदमी काम नहीं करता, तो भाई सरकार काम करवाएगी ना उससे, किसकी जिम्मेदारी है, सरकारी आदमी से काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है ना। तो सरकार ऐसे रूल बनाए कि सरकारी आदमी काम करे, ना कि ऐसे रूल बनाए कि सरकार सरकारी आदमी को रोक के प्राइवेट भर्ती कर रही है, ठीक है ना जी। पूरा शोषण हो रहा है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा वाला देश हमारा ये भारत है, भारत है, और आज आप लोग 2014 से मांग कर रहे हैं, लगभग 10 साल हो गए, और आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। MP MLA सबको हमने लेटर इशू करवाए, सबको लेटर दिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, हमने सबको लेटर दिए। हम 10 साल संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को बात सुननी होती तो अब तक सुन चुकी होती, मगर युवाओं को उसमें खून चूसा जा रहा है, स्किल के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। बस मेरी बात सुनो, जो बंदे 10 साल से वेट कर सकते हैं, 10 साल हो गए मांग करते करते, वो एक तरह का क्या है, मोदी विकलांग ही बना रहा है ना उसको। पहले 7700 में 7,000 में रख लेंगे, उसके बाद भी है ना थ्रू, हमने ये लगा लो कि सरकारी बंदे ज्यादा काम हमने किया है। अब ये जो उनसे हादसे हो रहे हैं ना भाई, ये हो रहे हैं ठेकेदारी में बंदे रखते हैं उसके, ठीक है, क्योंकि हम तो, हमारी क्या मांग है यार, यंग एज को रखो, यंग एज को रखे, उसको उठा दे, ठीक है, यही हो सकता है। क्योंकि आजकल तो भाई ऐसा सिस्टम चला दिया उसने कि भाई अगर इंसान रिटायर भी हो गया ना, तो वो उस ट्रेन में कनेक्ट करके वो जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। और जो ये हादसे है ना, ये उनको छोटे बता रहे हैं ना, इसलिए क्यों, क्योंकि यार देखिए 10 साल से जो बंदे मांग कर रहे हैं, 10 साल से कि हर एक का माँ बाप का ख्वाब है कि यार हाँ हमारा लड़का सरकारी हो जाए, ये हो जाए, ये है वो है, ढिमका फलाना। मोदी ने मैसेज करने शुरू कर दिए थे बंदों को कि हर घर में रोजगार मिलेगा। आज हर घर का बंदा यहाँ धक्के खा रहा है धूप में, ये रोजगार है, ये दिलासे देने वाली बात है ना। क्योंकि मोदी यार खुद है ना, नीचे से ऊपर गया है ना, वो भूल ही गया भाई, क्योंकि यार जो बंदे ये लगा लो 10 साल से रेगुलर
डंडा दे रहे हैं, कभी किसको लेटर दिलाओ, कभी किसको लेटर दिलाओ। वो पागल थोड़ी है भाई। मोदी भाई हो गया तानाशाही पे, उसको ये लग रहा है कि मैं भगवान हूँ। मोदी जी को ऐसा लग रहा है, हम तो मोदी जी से हम ये कहते हैं कि मोदी जी थोड़ा सा आप युवाओं पे ध्यान दीजिए, हमें वंदे मातरम नहीं चाहिए। बंदा युवाओं को तो पहले संभालिए, जो इस देश में वंदे मातरम का नारा बोलते हैं उनको तो संभालिए। नौकरी आपने देख लीजिए, फौज में भी उन्होंने जो है शक्तिवीर के नाम से, जो अग्निवीर के नाम से कर दिया, उसका भी शोषण कर दिया। कितना युवा वहां पे चला गया। ठीक है जी, कोई जाता नहीं। अब किसी का 4 साल के लिए बोलते हैं, कौन देशभक्ति जगाएगा 4 साल के लिए? रिश्वतखोरी नहीं बढ़ेगी वहां पे भी होगा भाई, हमें पैसा कमाना है, घर आना है। इसका मतलब क्या है? प्राइवेट के नाम पे इन्होंने वंदे मातरम बना दी, ये बुलेट प्रूफ ट्रेन बना दी। भाई जो मेरे बात बोलिए, घरेलू घर का आदमी है वो बुलेट प्रूफ ट्रेन में भी आएगा भाई जी, वो तो जर्नल डब्बे में आएगा ना। खाने के लिए है, कितना स्टाफ आप बोल रहे, एक होता है हम माने कि चलो नौकरियां नहीं है, कितना स्टाफ बेरोजगार बना है, कितना स्टाफ, रेल मंत्री भी चोर है, दोनों। मतलब जो युवा है हर तरीके से गेम खेल रहे हैं, गेम हर तरीके में हम ऊपर से, मतलब हमारी सरकारी मानी जाती है ना अप्रेंटिस, ठीक है। हमारी रेल कोच फैक्ट्री में ट्रेनिंग लगी 1 साल की, और उनको पता है कि ये बंदे काम करते हैं, सरकारी से भी ज्यादा करते हैं। अगर स्लीपर में बैठ जाए ना तो पक्के बंदे पता कई बार क्या कहते हैं, भाई जर्नल में जाओ। क्यों जाए यार, काम तो हम भी वही कर रहे हैं ना। तो ये दिलासा देने वाली बात तो यार ना बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। 10 साल से दिलासा ही मिल रहा है। 10 साल से दिलासा क्या यार, बहुत ज्यादा विकलांग बनाने वाली बात है ये मोदी की, हर घर के नौजवान को। हाँ जी, दिलासा ही मिलेगा और क्या मिलेगा? कोई मेडिकल मिलता है? इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? आपको भी 10 साल से दिलासा ही दिया जा रहा है? जी सर अप्रेंटिस के नाम पर युवाओं का सिर्फ शोषण किया जा रहा है, शोषण के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। कब से मांग कर रहे हैं आप? हमारे को सर 2014 के बाद में मांग ही कर रहे हैं कि हमारे को जीएम पावर से परमानेंट जॉब दी जाए। अभी आप क्या करते हैं? अभी बेरोजगार हैं सर, घर पे हैं। लगभग भारत में 60-70 साल एक उम्र है आयु जीने की, मुझे अनुमान था। उसमें से 10 साल मांग ही करेंगे तो क्या होगा? बस यही तो ये मौजूदा सरकार का वो है, लक्ष्य है। सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं है। बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार कुछ नहीं, रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमला है सर, बाकी जुमला के अलावा और कुछ नहीं। रोजगार लीजिए, जिंदगी भर के लिए बेरोजगार रहिए। और हम सब हैं इसी। भैया की एज होगी, कितनी होगी आपकी? ये सभी युवा पीढ़ी है। आप समझो कि युवा पीढ़ी रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी को अगर इंसान तोड़ने का काम करेगा तो बस कैसे सरकार चल पाएगी, ये आप खुद समझदार हो। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मराज यादव है। आप भी इस धरना में समर्थन देने आए हैं? मैं यूपी से हूँ। इस धरना में समर्थन देने आए हैं आप? हाँ, मैं धरना में समर्थन देने आया हूँ। 2014 से आप लोग इस प्रदर्शन में लगे हुए अपनी मांग कर रहे हैं? जीवन पावर के थ्रू जैसे पहले होता था वैसे ही हो। क्या होता था पहले? पहले जो अप्रेंटिस करता था 2014 से पहले उसका समायोजन हो जाता था उसी में उसका। अब सरकार 20% कोटा के थ्रू वो कर रही है। तो हम लोग का मांग है कि भाई जो डबल स्किल इंडिया के तहत है तो उसको डायरेक्ट उसी में हो जाता है, समायोजन होना चाहिए उसी तरह। इसी का मांग हम लोगों का है। आप भी यहाँ पे आए हैं? हाँ, मैं भी यहाँ हूँ। मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से आए हैं आप? हाँ, कलकत्ता से। हम लोगों का जब नोटिफिकेशन निकलता है तब वहाँ पे बोला जाता है नौकरी के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। उसके बाद हम लोगों का 1 साल ट्रेनिंग करवाता है। वहाँ पे ट्रेनिंग के पर्पस हम लोगों का ग्रुप डी और टेक्नीशियन के तहत काम करना पड़ता है। वो जैसा काम करता है वो बेटर रहता है, हम लोगों को देके ही काम करवाता है वो लोग। और उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग के बाद वो हम लोगों को छोड़ देता है। हम लोगों का एक ही मांग है, जीएम पावर दे दो। जीएम पावर चाहिए, या फिर 1 टाइम सेटलमेंट दे दो। अच्छा, कलकत्ता से आप स्लीपर में आए, जनरल में आए, थर्ड जनरल में ही आना पड़ा। क्या स्थिति थी? स्थिति घर पे तो पैसा ज्यादा है नहीं, हम लोग बेरोजगार है, तो जनरल पे ही आना पड़ेगा। एक तरफ मोदी साहब बोल रहे हैं कि बुलेट ट्रेन, वंदे भारत जैसा ट्रेन, मगर उसको चढ़ने के लिए जो पैसा की जरूरत हम लोगों के पास है तो नहीं, हम लोग बेरोजगार है, तो कैसे हम आए उस ट्रेन पे? तो हम लोगों को जनरल पे ही आना पड़ा। और जनरल के डिब्बा भी बहुत कम संख्या में रहता है ट्रेन पे, तो उसमें झूल झाल के ही आना पड़ा हम लोगों को।
कोलकाता से दिल्ली। कोलकाता से। आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर यूपी से आया हूँ। हाँ, और मैंने कोटा डिवीजन से मैंने अप्रेंटिस की है, पर अप्रेंटिस मैंने 7700 रुपए में की है और वहाँ पर मुझे घास कटवाया गया है, यहाँ तक कि फावड़ा से घास कटवा कर प्लेटफार्म की सफाई करी गई है, गंदे संदे पाइप को साफ करवाया गया है। सब कुछ करवाने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि जीएम पावर लागू होगा या हम लोगों का भविष्य कुछ होगा या आगे हम लोगों को नौकरी मिलेगी या इसी तरह हम लोग बेरोजगार घूमते रहेंगे। इसके मुझे कोई बस मंत्री जी से यही मतलब अनुग्रह है कि मुझे जीएम पावर दे। आपको लगता है कि आपका जो मांग है वो सुना जाएगा? सुनना पड़ेगा, हम लोग धरना यूं ही करते रहेंगे। 10 साल से दे रहे हैं आप, 10 साल से मांग कर रहे हैं। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, क्या करें। लेकिन काफी लड़का अप्रेंटिस कर रहा है, या फिर अप्रेंटिस को बंद कर दिया जाए या फिर जीएम पावर को लागू किया जाए। आप कहाँ से आए भाई? यूपी उत्तर प्रदेश से हैं। आपको लगता है कि ये जो आप धरना दे रहे हैं आपकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि 2014 से आप लोग, आपके साथियों ने बताया कि आप लोग मांग कर रहे हैं। सर देखो, हमारी तो उम्मीद है कि सुनी जाए, क्योंकि 2014 से लेकर हमने कई संगठनों में अपना आवेदन के शांतिपूर्व हम कर भी रहे हैं। अगर हम शांतिपूर्व कर रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि हम उग्र नहीं हो सकते। अगर हम भी दूसरे देशों की राज्य की तरह उग्र पे करें, धरना प्रदर्शन करें या नारेबाजी करें या रोडों पे तोड़ा फोड़ी करें, ये तो सब गलत है। लेकिन हम अपनी समस्याओं को बहुत प्यार से रख रहे हैं कि हमारी संवैधानिक तरीके से अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, और कि जो हमारी जो समस्या जो पहले से नीति लागू थी तो उसको बंद करने की क्या वजह रही। मतलब 2014 में जीएम पावर लागू था तो उसको बंद करने की वजह क्या रही हमारे बीच में? मतलब पहले तो चल रहा था ना, शुरू से तो जीएम पावर तक चल रहा था। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ? सर बहुत ज्यादा गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। और 20% कोटा दे के हमारे साथ बहुत ज्यादा इंसाफी है। हमारे को जीएम पावर 1 टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए, या जितने भी आज तक के जितने भी बच्चों ने अप्रेंटिस कर रखी है उन सबको लागू करा दिया जाए 1 टाइम सेटलमेंट। या फिर जब इन्होंने नहीं देनी तो ये जो अप्रेंटिस निकाल रहे हैं दिन, अभी कल ही निकली है सेंट्रल मुंबई में 5000 अप्रेंटिस, नर्सन रेलवे में अप्रेंटिस निकली, उसको बंद कर दिया जाए। जब उसका बेनिफिट नहीं दे सकती सरकार तो उसको देने का क्या मतलब है? मतलब जब सरकार किसी को अप्रेंटिस का या कोई भी हो नहीं दे रही है फायदा बेनिफिट, तो उसको लागू करने का क्या जरूरत है? बंद कर दिया जाए ना रेलवे अप्रेंटिसों को। मतलब 8000 रुपए में एक बंदा एक घर से अपना घर छोड़ के दूसरे स्टेट में जाता है करने के लिए, ठीक है। ना तो कोई उनकी सिक्योरिटी मिलती है, मतलब मेडिकल कोई नहीं है, ना खाना ना पीना ना रहना, हर ना दूर, सारा कुछ उस बच्चे को अपने ही घर के पैसों से करना पड़ता है। वो किस हालत में अपने घर से छोड़ के दूसरे घर जा रहा है, वहाँ रूम भी लेता है रेंट पे, खाना भी बनाएगा, रहेगा भी, खाएगा, और सुबह से 9 बजे से लेकर 5 बजे जो ऑन ड्यूटी होती है वो ड्यूटी भी निभाता है। कहाँ तक इंसान देखेगा? और उसको मिलता क्या है? 5000 6000 रुपया इंस्टेंट। कहीं ना कहीं आपके साथ भेदभाव और गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम यहाँ पे छात्र देश के अलग अलग कोने से, कोई पंजाब से तो कोई कोलकाता से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आकर अपनी मांग को रख रहे हैं, जीएम पावर को मांग रहे हैं। इनका कहना है कि हम 2014 से ही इस मांग को लेकर अलग अलग समय प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हमारी बात अभी तक नहीं सुनी गई। और यहाँ पे तमाम ऐसे छात्र यहाँ पे जंतर मंतर पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने सुना कि छात्रों की क्या मांग है, वो क्या सोचते हैं और 2014 से किन मांगों को लेकर समय समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं विक्रम मिन्नांजू, TTS इंडिया, धन्यवाद।